गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ सुबह उठने से लेके कुछ देर तक आप लोगों को मेरे साथ ही बंधे रखूँ। तो इसीलिए मेरा ये छोटा सा कोशिश अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 और मैं उठ के पहले जो करती हूँ दरवाज़ा को खोलती हूँ, क्योंकि आज मैंने पहले उठा है। नॉर्मली कुणाल पहले उठते हैं, उसके बाद वो दरवाज़ा जो बाहर का दरवाज़ा है वो भी खोलते हैं, और ये जो मेरा घर का दरवाज़ा है वो भी कुणाल ही खोलते हैं। तो ये सुबह का नींद अभी तक पूरा ही नहीं हुआ और मैं उठ गई। ये देखिए बाहर कितना धूप खिला है, तो मौसम थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। तो मेरे उठने के तुरंत बाद औरू भी उठ जाता है नॉर्मली। तो ये औरू भी उठ गया है और उसको सुबह थोड़ा सा कडल करना पड़ता है, नहीं तो उसका मूड ठीक नहीं होता। तो इसलिए मैंने गोदी में उठा के उसको थोड़ा सा बाहर मौसम दिखा रही थी, बस यही और कुछ नहीं। अभी तो हम लोगों को फिर से किचन में जाना है। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आके नॉर्मली हम लोग रात को ही सब कुछ क्लीन करके रखते हैं, पर कल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया काम को बीच में ही। तो इसीलिए मैं अभी किचन साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए रात के जो रोटी बनाई थी उसके आटा भी नीचे फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि सूखे कुछ कपड़े से इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो क्या होता है ये चिपक जाता है पानी देने से, तो फिर साफ़ करने में दिक्कत आता है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग रात को चावल ही खा रहे थे, रात को भी चावल खा रहे थे, सुबह और रात 2 टाइम चावल खा रहे थे। पर चावल खाने से क्या हो रहा था, मुझे नींद में बहुत ज़्यादा मतलब कि दर्द, मतलब कि मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही थी, क्योंकि चावल जो है वो बहुत ही हेवी फूड होता है स्पेशली रात के लिए। तो इसलिए मैंने और कुणाल ने दोनों ही सोचा कि चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। तो इसलिए रात को हम लोग अभी रोटी खा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग रोटी ही लेते हैं रात को, पर कुछ दिनों से बहुत गर्मी होके रखा था तो इसीलिए हम लोगों ने चावल खाना स्टार्ट किया था, और एक वजह से हम लोगों ने चावल खाना बंद कर दिया है। तो आप लोग भी ये देख सकते हैं, अगर आप लोग के घर में किसी के भी यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि मसूर दाल खाने से यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है और अपने शरीर में, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, स्पेशली जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते जब चावल खा रहे थे तो तब मसूर दाल भी खा रहे थे। उसके लिए कुणाल के जो एंकल है पैर के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह के टाइम में स्पेशली। तो इसलिए हम लोगों ने अभी रोटी खाना स्टार्ट कर दिया है, और रोटी के साथ हम लोग मसूर दाल नहीं खाते हैं। तो अभी मैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आलू और पपीता छील रही थी। तो यहाँ पे मैं आलू और पपीता नॉर्मली सुबह औरों के ब्रेकफास्ट में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि पपीता बहुत ही कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ना भी हो उन लोगों के पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो पपाया वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और कच्चा पपीता तो बहुत ही अच्छा होता है, तो स्पेशली बच्चे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं सुबह एक पपीता का टुकड़ा, 1 या 2 टुकड़ा, और एक छोटा सा आलू लेती हूँ। आलू भी बच्चे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चे के लिए अच्छा ही होता है। हम लोग जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम भी कर दें तो उसके कोई दिक्कत नहीं होता, पर जब छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट थोड़ा कम रख के कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इसके चलते मैं सुबह उसको देती रहती हूँ। और सुबह के जो मेरे औरों के रूटीन है वो आप सब लोग शायद जान ही चुके होंगे अभी तक।
तो वो फिक्स है। तो मैं उसका खाना जो अभी चढ़ा दूँगी गैस पे। और ये छोटा सा कुकर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही क्यूट सा कुकर है। कई लोग मुझे कमेंट करके बताया कि ये कुकर मैं कहाँ से लिया, तो इसका एक हिस्ट्री है, तो मैं बता देती हूँ। कुकर जो है तो ये मेरे शादी से पहले ही मेरे मायके में था। तो जब मेरे माँ और मतलब कि औरों जब पैदा हुआ तब मेरे मम्मी ने ये मुझे औरों के खाने के लिए मुझे फिर से दे दिया है। तब से मेरे पास ही पड़ा है और मैं औरों के खाने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये देखिए औरों भी आ गया है, मैं काम करूँ किचन में और औरों नहीं आई, ये तो नहीं हो सकता। तो औरों फिर से आ गए हैं और मैं औरों के लिए सुबह और दोपहर को और रात को भी कभी कभी, पर सुबह एंड दोपहर उसके लिए दही ज़रूर तैयार करती हूँ। दही लेती हूँ, खट्टा दही, और उसके बाद थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक मिला के मैं उसको तैयार करती हूँ। और वो इसको बहुत ही चाव से खाता है और इसकी वजह से ही मैंने देखा है कि मेरे बेटे की डाइजेस्टिव सिस्टम टचवुड डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो अच्छा ही है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ये मैंने दही भी रेडी कर लिया है और अभी जो बाकी का काम है वो धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, नहीं तो क्या है बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग ने अभी तक चाय नहीं पिया है, तो मैंने सोचा कि सब सब्ज़ी वगैरह फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। और ये रात के थोड़ा सा सोयाबीन के सब्ज़ी भी पड़ा था, तो वो भी हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट के साथ खा लेंगे। तो इसके लिए सब कुछ बाहर निकाल के लेके आई और फिर मैंने सोचा कि चाय चढ़ा देते हैं। तो सुबह हम लोगों ने चाय नॉर्मली 3 लोगों के बनाते हैं, 2 नंदी आते हैं तो 3 लोगों के बनाते हैं, पर आज 2 नंदी नहीं आएंगे। आज मैं और कुणाल दोनों ही सिर्फ चाय पियेंगे। कभी कभी होता है कि औरों भी 1-1.5 चम्मच या फिर 2 चम्मच ऐसा, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में हम लोग उसको भी चाय दे देते हैं, क्योंकि चाय वो हम लोगों को चाय पीते देखता रहता है तो कभी कभी उसका भी मन करता है और मैं थोड़ा बहुत दे भी देती हूँ। तो पहले कभी नहीं देती थी, ये 2 साल के बाद ही, और ये फिर लॉकडाउन के चक्कर में ही हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे लोगों को घर में बांध के रखना, घर में उन लोगों को एक्टिविटी कराना, उसके बाद उन लोगों के माइंड्स को ठीक रखना, यही बड़ी बात है। तो जैसे तैसे करके हम लोगों को वो भी करना है, फिर भी हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोगों के बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहे, उसके सेहत के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही सोच के मैं थोड़ा सा देती हूँ, जो कि वो बहुत ही चाव से खाता है और उसके बाद चुप भी कर जाता है। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों के जो लैंडलॉर्ड हैं उन लोगों के यहाँ पे जो डायरेक्ट पानी आता है नीचे बोरिंग से, तो बोरवेल जो कहते हैं बोरिंग, तो सबमर्सिबल बोरिंग, तो उसमें से हम लोग डायरेक्ट जो पानी आता है पंप चलाने से, तो उसका पानी हम लोग बाल्टी में भर के रख देते हैं पीने के पानी के लिए। और फिर आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, मेरे किचन में एक बड़ा सा रेड कलर का बाल्टी है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कुछ ही देर में, तो उसमें हम लोग पानी भर के रख देते हैं ताकि कुकिंग के लिए जो भी पानी लगे या फिर पीने की जो पानी है वो हम लोगों को कभी भी बाहर से लेके नहीं आना पड़े। तो इसलिए तो 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बाल्टी को अच्छे से क्लीन कर लूँ, नहीं तो क्या होता है कि पानी वहाँ पे जमा रहता है तो उसके अंदर एक थोड़ा सा स्लिपरी कुछ हाथ में आप लोग फील भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में, किसी बर्तन में आप लोग पानी को बहुत देर तक, बहुत दिनों तक या फिर 2-3 दिनों तक अगर स्टोर कर ले तो उसमें एक स्लिपरी सा कुछ होता है, मतलब कि वो क्या कहे वो क्या होता है मुझे पता नहीं, पर जो भी होता है मुझे बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही बाल्टी को अच्छे से क्लीन कर लूँ। और एक बाल्टी है मेरे पास ग्रीन कलर के, वो भी नया वाला ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छा बाल्टी है, मैंने नया ही ख़रीदा है। तो वो एकदम क्लीन करके रखी थी मैं पिछले दिन, तो इसीलिए आज उसको क्लीन नहीं किया है। और अभी हम लोगों ने सोचा कि
पानी अब जब चलाएंगे, मतलब कि पंप जब चलाएंगे ऊपर के लैंडलॉर्ड, तभी हम लोग पानी भरेंगे। तो उस बीच में सोचा कि चाय पी लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत देर हो जाएगा और चाय पीने का मन भी नहीं करेगा, फिर भी सर थोड़ा भारी भारी लगेगा। सुबह सुबह चाय, मुझे तो चाय के कोई भी लत नहीं थी, मैं चाय पीती नहीं थी, पर ये लॉकडाउन और ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी घर में बैठने का, तो इसके चलते मुझे भी चाय का थोड़ा बहुत मतलब कि लत लग गया है। सुबह शाम एक एक कप चाय मैं भी पी रही हूँ। नॉर्मली मैं पहले, आप जो मेरे वीडियोस कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है, मैं कभी भी चाय नहीं पीती थी। सुबह कभी कभी चाय पी लेती थी, पर नॉर्मली मैं चाय नहीं पीती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो ये चाय के साथ हम लोग ब्रेड भी ले लेंगे। तो ब्रेड को अच्छे से पहले गैस के ऊपर सेक लेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको खाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि ये कच्चा ब्रेड ही अगर मैं ले लेती हूँ तो उसमें से गैस फॉर्म कर जाता है, तो और पेट में दर्द भी होने लगता है कभी कभी, तो इसीलिए। और ये देखिए हम लोग टेबल में आ गए हैं और वो फिर से गोदी में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसका यही काम है। जब भी हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उसको गोदी में ही होना पड़ता है, और उसको मतलब कि जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम करना जाए तो उसको ऐसा लगता है कि वही काम कर लेंगे, सब काम वो खुद कर लेंगे, पर हो नहीं पाता उससे। तो इसके चलते ही और वो भी मेरे गोदी में आके बैठ गया, और हम लोग चाय पीने के लिए सोच ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, और को गोद में लेके ही चाय पीना पड़ेगा, नहीं तो वो चाय नहीं पीने देगा। तो ऐसे करते सुबह हम लोगों के 9 बज गए थे। तो उसके लिए हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्योंकि जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करना है। दो जल्दी नहीं आए हैं तो मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। तो इधर उधर के कुणाल बहुत हेल्प करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के रहते उसको बच्चे संभालना पड़ता है और मैं काम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुणाल काम करते हैं और मैं औरों को संभालती हूँ। नहीं तो क्या, इतना छोटा बच्चा है, क्या मतलब कि कहाँ से कहाँ चला जाए, उसके बाद किस चीज़ में कोई डेंजरस चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो घर में जिसको उसको हाथ देना मतलब कि नहीं चाहिए, तो उसमें भी हाथ दे देता है कभी कभी। तो इसके लिए हर वक्त आंखों के सामने रहना पड़ता है, नहीं तो कभी भी इमरजेंसी का मतलब मोहलत आ सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से काम पे लग जाएंगे। तो अचानक से लैंडलॉर्ड ने हम लोगों को बुलाया कि पंप चला दिया है, और हम लोग दौड़ दौड़ के गए पानी को लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि औरों को कुणाल संभाल लेते हैं और मैं पानी अंदर कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि पानी को मतलब कि अगर औरों को पानी में डुबा दिया जाए गले तक, तो वो पूरा दिन रह जाएगा शायद, क्योंकि उसको पानी की लत है। कभी भी आप उसको पानी में लेके जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो रह जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि जब ठंड पड़ते हैं ना बाहर, मतलब विंटर सीजन में भी हम लोगों ने देखा है कि हम लोग काँप रहे हैं पानी को छूने के लिए और उसके साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे करके मेरा पानी जो है वो तो लेना हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे औरों के खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि औरों को क्या होता है कि हम लोग 9:30 से 9:45 मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक खाना दे ही देता है। नहीं तो क्या होता है कि दोपहर को खाने को अच्छे से नहीं खाता है। और ये औरों यहाँ पे औरों के लिए ही पम्पकिन है, पपीता है, फिर आलू है, गाजर है, सब कुछ एक साथ मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। क्योंकि चढ़ाने से, ये बॉईल करने से क्या होता है, इसका जो अच्छे वाला गुण है वो इंटैक्ट रहता है, बच्चे को दिक्कत भी नहीं होता डाइजेस्ट करने में। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी आए हैं और देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं बच्चे को कैसे संभालती हूँ।
बच्चे के खाने को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं माँ बाप को, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को जाता है। जो भी घर में बच्चे को सँभालते हैं, बच्चे के खाने के पीछे ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, बाकी चीज़ तो बाद में आते हैं। तो देखिए, बात करते-करते मैंने अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी थोड़ा बहुत बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ और मेरे घर में जब दोनों दिन नहीं आते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि बर्तन एक साथ अगर बहुत सारा डम हो जाए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है धोने में। तो मैं क्या करती हूँ, बीच-बीच में ही, काम के बीच-बीच में ही थोड़ा-थोड़ा बर्तन धो लेती हूँ, और उसके बाद क्या हो, मेरे जो मतलब कि नंबर ऑफ़ बर्तन है वो कम हो जाता है, तो मेरा माइंड भी थोड़ा-सा फ्री रहता है। और ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो जो भी बर्तन था, वो सुबह के बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे, और ये अभी कुछ बर्तन एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको भी धो रही हूँ। अभी जो क्या मेरे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भीम लिक्विड यूज़ करती हूँ मैं, तो भीम लिक्विड में सब कुछ ठीक है। तो दोनों भी ये लिक्विड डिटर्जेंट से बर्तन नहीं धो सकती हैं, तो इसीलिए उन लोगों को टिकिया ही चाहिए। बर्तन मांजने का जो टिकिया आता है ना, भीम के या फिर एक्सो के या फिर बहुत सारे हैं, तो वही लाना पड़ता है। और ये लिक्विड से मैं धोती हूँ, क्योंकि लिक्विड से हाथों में थोड़ा कम प्रॉब्लम आता है। नहीं तो मुझे लगता है कि जो बाहर से आते हैं, बाहर में बहुत ज़्यादा हाथ बहुत ही रफ कर देते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये लिक्विड से ही धोना पसंद करते हैं। और अभी टाइम हो गया है 11 के करीब कुछ, तो मैंने सोचा कि पहले चावल को चढ़ा देते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा दोपहर के खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा चावल जो था वो भिगो के रखा था कुछ देर के लिए, तो बस वही चढ़ा दिया है। और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे बहुत सारे कपड़े डम करके रखे हैं, जो वो मुझे धुलना है। मुझे मतलब कि मुझे हाथों से नहीं धुलना है, इसको मुझे वॉशिंग मशीन में डालना है। और वॉशिंग मशीन में जब भी हम लोग कोई भी, मैंने जैसे कि बोला, जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करता है तो औरो वहाँ पे फ्रेम में ज़रूर मौजूद होता है। तो ये औरो भी देखिए, औरो को सुबह से बहुत गर्मी लग रहा था, तो वो मतलब कि नहीं चाह रहे थे कुछ भी पहने, तो इसके लिए मैंने ज़ोर भी इसको नहीं डाला कि नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे हैं, कभी कभी गर्म लग जाता है, तो गर्मी से कभी कभी प्रॉब्लम भी है, घामुरिया आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको बिना शर्ट के ही रखा है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग साथ दे रहे हैं, अंदर सब कपड़े रख दिए हैं, तो अभी औरों को ही मशीन ऑन करना है, सब कुछ औरों को ही करना है। मतलब कि वो जब भी देखिए चेयर लेके आ गए हैं, वो उसके चेयर वो खुद लेके आ सकते हैं। और ये ब्लैक चेयर जो देख रहे हैं आप मेरे घर में, इस चेयर में किसी को बैठने नहीं देता है, किसी को छूने नहीं देता है, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड उसके खुद के ही चेयर है। तो बस वो सब धुलते रहेंगे अपने आप, क्योंकि वॉशिंग मशीन का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो वो करते करते मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत कुकिंग के प्रोसेस को बढ़ा लेती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाता है, और अकेले काम करते हुए से बहुत ही देर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि 2 कढ़ाई यूज़ करते हैं, दोनों तरफ दोनों गैस में चढ़ा देते हैं और बहुत ही फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं। तो ये मैं कढ़ाई जब चढ़ाने गई तब देखा कि मैंने धोया ही नहीं, तो इसको भी धोना पड़ रहा है। और उसके बाद मैं दोनों तरफ 2 सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाए।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैस के एकदम सामने ही 2 बर्तन में मैं और कुणाल मतलब कि हम दोनों के लिए मैंने मूढ़ी जो पफ राइस होता है वो, और उसके साथ जो कल के बचे हुए सब्ज़ी थे रात के, वो सब्ज़ी ले लिया है। और अभी औरों को थोड़ा सा मतलब कि औरों के साथ खेल रही थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि औरों के साथ खेलते खेलते ही खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर से हम लोगों को दोपहर के खाने के लिए मन ही नहीं करेगा। तो ये मूढ़ी के साथ हम लोग कभी कभी जब जब कभी मन करता है तो हरी मिर्च भी ले लेते हैं। तो बस ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने सोचा कि कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा मतलब कि बढ़ा लेते हैं, नहीं तो ये क्या होता है कि छोड़ के अगर चले जाए तो नीचे चिपक जाता है कभी कभी। तो अभी ये कढ़ाई में मेरे जो है ना, ये कढ़ाई तो मेरे एकदम दिल के बहुत ही करीब हो चुका है, स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर कुकिंग लॉकडाउन के टाइम पे मैं और कुणाल जो भी करते थे इसी कढ़ाई में करते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ही पतला हो गया है, पर इसका जो एलुमिनियम है वो एकदम एक क्वालिटी का एलुमिनियम है। तो इसके लिए जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं तो इसके ऊपर कभी भी खाना नहीं चिपकता है, नॉन स्टिक से भी बहुत अच्छा है। और ये जब हम लोग इसको अच्छे से क्लीन करते हैं तो दूर से ये पूरा स्टील की तरह चमकने लगता है, इतना अच्छा है ये कढ़ाई। और ये देखिए मेरा एक सब्ज़ी हो गया है, तो मैं इसको उतार लूँगी और एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी बस। और उसके बाद बहुत सारे जो सब्ज़ी के छिलके वगैरह, फिर औरों के जूस के लिए चीज़ें जो था वो सब कुछ बिखर के पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसको भी समेट लेते हैं एक जगह पे, नहीं तो क्या होता है कि किचन काउंटर बहुत ही गंदा हो जाता है। तो अभी गाइस दोपहर के बहुत बज गए हैं, और मतलब कि अभी घड़ी में कितना बज रहे हैं तो मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी औरों सो गया है तो इस वक्त में ही सब कुछ समेट लेते हैं, नहीं तो फिर से शाम के जो भी कुकिंग करेंगे उसके लिए दिक्कत आ जाएगा। तो मैंने सब कुछ अच्छे से पूरा किचन काउंटर, गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि कोई भी गंदगी नहीं रहे। और क्या होता है कि अगर किचन अगर आप लोगों का साफ़ रहता है ना, तो खाने की मज़ा ही कुछ अलग होता है, मतलब कि खाना बनाने की जो मज़ा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि
जहाँ पे हम लोग दिन के इतना सारा टाइम बिताते हैं वो जगह सबसे क्लीन होना चाहिए। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा सुबह से लेके अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं जैसे सुबह उठी थी वैसे ही हूँ, क्योंकि नहाने का मुझे टाइम नहीं मिलता सुबह और वो छोड़ता ही नहीं है। तो मैं नहाती तभी जब औरो सो जाता है दोपहर के नैप के टाइम पे ही मैं नहा लेती हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि औरों को दोपहर के खाना खिलाने के जस्ट पहले मैं अगर मुझे अब टाइम मिलता है तो मैं नहा लेती हूँ। तो आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, सुबह से लेके हाथ कम कर रही थी। और ये देखिए अभी जस्ट मैंने पूरा किचन क्लीन किया है। ये देखिए प्लेटफॉर्म, जो ओवन है, गैस पूरा, और यहाँ पे कुछ बर्तन रखे, यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो एक्चुअली बर्तन जो मुझे बर्तन लगेगा, मतलब यूज़ होगा शाम को या फिर कल सुबह, वो सब मैंने धो के रख दी है। और ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है जो कि मुझे अभी नहीं लगेगा, तो मैंने अभी नहीं धोया क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मुझे अभी नहाना ही है, नहीं तो मुझे भी मतलब ये खराब लगना स्टार्ट हो जाता है अंदर से। तो ये था मेरा नॉर्मल रूटीन जब भी मैं घर में अकेले काम करती हूँ। और फिर भी आज थोड़ा कम था क्योंकि औरों को मैंने नहीं खिलाया, 2 टाइम ही औरों को कुणाल ने खाना खिलाया है, ब्रेकफास्ट एंड लंच। और बीच में फ़िश फ्राई वो भी कुणाल ने खिलाया है आज। सिर्फ मैंने खिलाया है फ्रूट जूस, बस और कुछ नहीं। तो यही है मेरा रूटीन। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिंपल सा रूटीन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे कुछ वीडियोस फिर से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट and subscribe my channel. Okay, if you haven't subscribed yet, please subscribe my channel and hit the bell button so that you can get the notification as soon as possible. Now अभी मुझे नहाने के लिए जाना है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए चलते हैं, मिलते हैं कभी कोई और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।